जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में हम प्रश्नावली 15 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है। पिछले वीडियो में हमें चित्र दिए हुए थे, छायांकित चित्र दिए हुए थे, उनके हमने नाम लिखे हैं कि ये इन हिस्सों को क्या कहते हैं, आधा, पाव, ढाई, है ना, इस तरह से। तो अब हमें लिखा हुआ है चौथाई, अब और एक चित्र दिया हुआ है, तो इसे हमें छायांकित करना है। पिछले वीडियो में तो छायांकित को नाम देना था कि ये कौन सा हिस्सा छायांकित है ना। और अभी हमारे पास में लिखा हुआ है चौथाई है, आधा है, तो उसे हमें छायांकित करना है। तो सबसे पहला है चौथाई। चौथाई देखो 1 2 3 4 4 हिस्से दिए हुए हैं हमें। इन 4 हिस्सों में से चौथाई भाग को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो देखिए इस प्रकार से चार हिस्सों में से चौथाई हिस्सा हमें छायांकित करना था। तो ये देखिए 1 2 3 4 चौथा हिस्सा हमने छायांकित कर दिया है। फिर दूसरे में है आधे हिस्से को छायांकित करना है। तो आधे हिस्से को हम इस प्रकार से ये देखिए इस प्रकार से हमने आधे हिस्से को छायांकित कर दिया। दिख रहा है ना छायांकित हुआ हुआ। फिर तीसरे में है 3 चौथाई। 1 2 3 4 हिस्से हैं, 4 हिस्सों में से 3 चौथाई को हमें छायांकित करना है। तो देखिए तीन चौथा हिस्सा छायांकित हो गया। ठीक है। फिर है डेढ़ को 1 और 2। अब इसमें से डेढ़ को हमें छायांकित करना है। तो 1 और आधा कितना होगा, डेढ़। तो डेढ़ हिस्से को छायांकित करना है। तो इसका मतलब ये पूरा हिस्सा छायांकित होगा। और ये पूरा हो गया। अब इस आधे हिस्से को हम छायांकित कर देते हैं। तो ये 1 और आधा कितना हो गया, डेढ़। इसी प्रकार से सवा। अब सवा हिस्से को हमें छायांकित करना है। सवा कितना होता है, 1 और 1 चौथाई। तो ये पूरा हिस्सा छायांकित होगा।
और इसमें से 1/4, तो पाव हिस्से को हम, चौथाई को पाव भी कहते हैं, तो पाव हिस्से को छायांकित कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने इसे छायांकित कर दिया, तो ये हो गया सवा हिस्सा छायांकित। अब देखिए इनको गणितीय रूप में लिखिए। तो इनको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? चौथाई को गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? 1/4, आधा को 1/2, 3/4 को 3/4 को लिखेंगे 3/4, डेढ़ को 1/2, 1 और आधा, और सवा को लिखेंगे 1/1/4, 1 और सवा। ठीक है, इस प्रकार से गणितीय रूप में लिखना है। और ये ध्यान होना चाहिए, ये सवा कितना होता है, पाव कितना होता है, आधा कितना होता है, 3/4 हिस्सा कितना होता है। अब ये देखिए ये कितना है, पाव हिस्सा है, अगर दोनों होते तो आधा होता। अब 3/4 कितना होता है, एक हिस्से का तीसरा भाग, तो 1 2 3 है ना, ये तीनों होते 3/4, 3/4। और डेढ़ होता 1 और आधा। ठीक है, और सवा कितना है, 1 और पाव, 1 और 1/4 हिस्से का 1/4 हिस्सा। तो ये इस प्रकार से हमने कर लिए हैं प्रश्नों को हल।